तो जी आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते थे, दो इलेक्ट्रोड्स होते थे और वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स में पड़े होते थे। ठीक है जी। तो सेल्स को हम और तरीके से भी बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। सेल्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड in which the concentration of same electrolyte solution or the material of the electrodes may be different। ठीक है जी। कंसंट्रेशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, बट जो इलेक्ट्रोड है वो हमारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो सकते हैं। However, the chemical reactions are the same। Chemical reactions are the same। Such electrochemical cells, such electrochemical cells are known as concentration cell। Are known as concentration cells। ठीक है जी। In such a cell, the concentration of the electrolyte at the anode is less than that of the electrolyte at the cathode। ठीक है जी, दोनों में जो कंसंट्रेशन है एनोड और कैथोड में वो डिफरेंट रहेगी, बट कैथोड में ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या रहेगा, द ई एम एफ ऑफ द सेल, द ई एम एफ ऑफ द सेल results from the transfer of the species from from higher concentration to the lower concentration, that is from cathode to the anode।
ठीक है जी। जो स्पीशीज हैं हमारी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रहेगी। ठीक है जी। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे, तो जो स्पीशीज हैं पोरोस्पोर्ट के थ्रू हमारी ये ट्रांसफर करती रहेंगी, जिसकी वजह से रिडॉक्स रिएक्शन होगी, और रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से हमारा एक सेल पोटेंशियल जनरेट होएगा, ईएमएफ ऑफ सेल प्रोड्यूस होएगी। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द ड्राइविंग फोर्स इन द कंसंट्रेशन सेल the driving force in the concentration cell is either because of the difference in concentration of the electrolyte in the two half cells in the two half cells, or difference in the material of electrolyte। राइट। अब हमारे पास जो ये कंसंट्रेशन हाफ सेल्स हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल और दूसरे होते हैं हमारे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे वही चीज़ बात की, दो तरीके से हम इसे बना सकते हैं, या तो हम इलेक्ट्रोड सेम रख के, है ना, कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो डिफरेंट कर सकते हैं, या हम सेम इलेक्ट्रोलाइट्स रख के सेम कंसंट्रेशन रख के डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स बना सकते हैं। तो एक एक करके हम दोनों को स्टडी करते हैं। राइट। चलिए आगे करते हैं। फर्स्ट है कंसंट्रेशन सेल्स, दो टाइप के हैं हमारे, एक है इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक नहीं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, और दूसरा था इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। चलिए फर्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल की। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इसके अंदर क्या होगा, द सेल कंटेन्स two identical electrodes two identical electrodes dipped into solution dipped in two solutions of same electrolyte dipped in two solution of same electrolyte but having different concentration, having different concentration। तो इसके अंदर हमने क्या किया, जो पीछे वाला हमने एक डायग्राम लिया था उसी के ऊपर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो सेम इलेक्ट्रोड्स लिए, और बट जो कंसंट्रेशन था वो हमने डिफरेंट ले लिया। यहाँ पे जिंक सल्फेट, जिंक इलेक्ट्रोड था, उसे जिंक
सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया, दूसरा इलेक्ट्रोड था वो भी जिंक था और उसे हमने जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया। अब यहाँ पे एनोड साइड पे कंसंट्रेशन क्या है हमारा, C1 है, और यहाँ पे जो है हमारा, ठीक है जी, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है हमारी, C2 है, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है C2 दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिएक्शंस लिख देते हैं। द टू हाफ सेल रिएक्शंस आर, द टू हाफ cell reactions are, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा C2 जो है दैट इज ग्रेटर देन C1, राइट। तो चलिए रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जिंक सॉलिड था, यहाँ पे हमने क्या किया, Zn+2 एक्वस में रहा, और वो कर क्या रहा है, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और दूसरे वाले में हमने क्या किया, Zn+2 एक्वस, और दूसरी जगह क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या होगा जी हमारा, रिडक्शन। तो दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। The cell can be represented by या represented as, by नहीं, represented as जिंक। यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, यहाँ पे कंसेंट्रेशन क्या है इसका, C1 सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, पोरोस्पोर्ट सॉल्ट ब्रिज वाला काम करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn+2, यहाँ पे कंसेंट्रेशन C2 रहेगा और वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा जिंक में। ठीक है जी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में कि भैया C2 जो है वो हमारा C1 से ग्रेटर है। ये चीज ध्यान रखनी है, अगर हम प्रेशर लेंगे तो P1 ग्रेटर हो जाएगा P2 से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन E cell is equal to 0.0591 अपॉन n log C2 by C1, log C2 by C1। ठीक है जी, कंसंट्रेशन रखनी है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो ऊपर आएगा और नीचे वाला, कम वाला नीचे आएगा, राइट। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे में हम क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रोड। सर हाँ जी, सर इनमें ये ऑक्सीडेशन तो एनोड पे हो रही है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और रिडक्शन कैथोड पे हो रही हाँ है। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये देखो आप डायग्राम में भी यहाँ देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है, ये देखो, जिंक इलेक्ट्रोड एनोड है लेफ्ट वाला, और राइट साइड वाला क्या है, कैथोड है। C1 वाला हमेशा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो, मतलब जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है वो कहाँ लिखा गया है, C2 से C1 की तरफ। ठीक है ना, ये देखो यहाँ लिखा गया है, द EMF ऑफ द सेल रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम कैथोड टू द एनोड। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, चलिए, the concentrations, it contains two electrodes of same material
but of different concentration dipped in the same electrolyte, which has the ion common with the material of electrode, with the material of electrode, right? इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, टू शी लिए हमने, टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स अंडर डिफरेंट गैस प्रेशर, under different gas pressure, dipped in the same solution dipped in the same solution of hydrogen ions. राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब प्रेशर डिफरेंट हो गए, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन, सेल कैसे रिप्रेजेंट करें हम, प्लैटिनम था इलेक्ट्रोड, H2, यहाँ पे P1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H1 में, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन HC कंसंट्रेशन था, यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, यहाँ पे H पॉजिटिव था, कंसंट्रेशन C था, और H2 यहाँ पे क्या है, P2 ATM पे, ठीक है जी। और यहाँ पे ई सेल किसके बराबर आ जाएगा, ई सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log P1 by P2, ठीक है जी, एंड P1 विल बी ग्रेटर देन P2, ये ध्यान रखिएगा, P1 by P2, राइट, क्लियर हो गया। ठीक है जी, इसमें होता क्या है, देखो जब हमने पीछे वाले की बात करें, यहाँ पे C2 का कंसंट्रेशन ग्रेटर है देन C1, तो यहाँ से क्या होगा, C2 का कंसंट्रेशन जब इधर की तरफ जाएगा, C2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, C1 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा तो ई सेल क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। C2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, C1 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और जब दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगे तो ई सेल क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, और जो सेल है हमारा वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है जी, क्योंकि सेल का पोटेंशियल अगर 0 हो गया तो ऑब्वियसली तो सेल काम करना बंद कर देगा। चलिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल, मेनली तो न्यूमेरिकल पार्टी है। A cell contains two hydrogen electrodes the negative electrode is in the negative electrode is in contact with a solution of 10 raised to power minus 6 m hydrogen ion, concentration given है हमें H पॉजिटिव का,
The EMF of the cell is the EMF of the cell is 0.118 volt at 298 Kelvin. Calculate the concentration of the hydrogen. Calculate the concentration of hydrogen ion at the positive electrode. कैथोड पे निकालना मतलब. ठीक है जी, क्लियर है. तो जी यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, अगर हम यहाँ पे देखें, देखो हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव आयन है, इट विल गेन एन इलेक्ट्रॉन, और वो क्या करेगा, हमारा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस बनाएगा. ठीक है जी. और यहाँ पे अगर हम इसका नर्नेस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल बनाएं, दैट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log C1 बाय C2. log C1 बाय C2. ठीक है जी, क्लियर है जी. तो भैया अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. देखो हमें निकालना क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट विद, उसका कंसंट्रेशन दिया गया है, हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन निकालना है जी. सेल का पोटेंशियल दिया हुआ है, ई सेल हमें गिवन है 0.118 वोल्ट विच इज इक्वल टू 0.0591. अब एक ही इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था, तो एन की वैल्यू आ जाएगी साहब 1. तो लॉग यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. अच्छा बाद में करते हैं इसे, log C1 बाई C2 ही रहने देते हैं. log C1 बाई C2 ही रहने देते हैं. क्लियर है. ओके अभी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, पीछे मैंने फॉर्मूला में C2/C1 कराया था, मैं यहाँ पे C2/C1 ही लिख देता हूँ. ठीक है, C2/C1 सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, है ना. यहाँ पे C2/C1 ही रहने देते हैं. तो भैया यहाँ से आ जाएगा log C2/C1 इज इक्वल टू 0.118 अपॉन 0.0591 इंटू 1. ठीक है जी, हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं. 0.118 डिवाइडेड बाय 0.0591, इट कम्स टू बी 1.9966. तो मैं इसे नियरली 2 ले लेता हूँ जी. नियरली क्या ले लेता हूँ जी, 2. तो अब हम लॉग हटा देते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो ये आ जाएगा जी C2/C1 विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.0000. अब हम एंटी लॉग टेबल खोलते हैं और एंटी लॉग टेबल में हम जीरो की वैल्यू चेक करते हैं. 0.00 वैल्यू चेक करोगे तो वहां पे कितनी आ रही है, 1000 आती है, आप चेक कर सकते हो. तो C2/C1 दैट विल बी इक्वल टू 1.000 इंटू, अभी जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे था वो पावर में आ जाता है, इंटू 10⁻². तो आंसर आ रहा है C2/C1 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻². राइट, क्लियर है. अब देखो यहाँ पे उसने हमें क्वेश्चन में दिया था कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो था उसका कंसंट्रेशन. अब जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है, हमारा एनोड, राइट. तो C1 का कंसंट्रेशन हमें गिवन है, C2 का निकालना है. तो यहाँ पे यहीं पे ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे. तो क्या आ जाएगा भैया, C2/C1 इज इक्वल टू 10⁻². C1 का कंसंट्रेशन अपन मालूम है, दैट इज 10⁻⁻6. तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो C2 कितना आ जाएगा जी हमारा, C2 विल बी इक्वल टू 10⁻² इंटू 10⁻⁻6.
which is equal to 10 raised to power minus 4 m. C2 will be equal to 10 raised to power minus 4 m. तो C2 क्या है हमारा पॉजिटिव वाला, न्यूमेरिकल में वहां पे किया था। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वी हैव एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। एक ही पार्ट कराऊंगा, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल सेल हमें गिवन है पीबी सॉलिड, ये कन्वर्ट हो रहा है PbNO3 फुल ट्वाइस, इसका कंसेंट्रेशन हमें M1 गिवन है, सॉल्ट ब्रिज HCl M2 हाइड्रोजन गैस PT, ये हमें गिवन था। अब अलग अलग पॉइंट्स गिवन है। यहाँ पे M1 का कंसेंट्रेशन हमें कितना दिया हुआ है 0.1 m, M2 का कंसेंट्रेशन हमें गिवन है 0.2 m और प्रेशर ऑफ H2 हमें गिवन है 180 m। ठीक है, मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, सेकंड थर्ड आप खुद से करेंगे। यहाँ पे M1 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.05 m, M2 का कंसेंट्रेशन गिवन है 1 m एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमें गिवन है 180 m। एंड थर्ड M1 equal to 1.00 m, M2 का कंसेंट्रेशन गिवन है 0.4 m एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमें यहाँ पे गिवन है 180। ठीक है जी, तो बस यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ज़्यादा अलग अलग सेल में हमें अलग अलग तरीके से वैल्यूज पुट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करना है, पहले सेल की रिएक्शन करते हैं। Pb+2 में कन्वर्ट हो रहा है और हाइड्रोजन जो था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H पॉजिटिव जो था वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं भैया, Pb था, Pb किस में कन्वर्ट हो गया, Pb+2 में, एनोड पे रिएक्शन हो रहा है, ये देखो Pb से Pb+2 में जा रहा है, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा था, 2H पॉजिटिव थे, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों को बराबर करना था, तो इसलिए मैंने 2 कर दिया। और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन में। अब ओवरऑल रिएक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो इट बिकम्स Pb प्लस 2H पॉजिटिव, दिस विल गिव अस Pb+2, यहाँ पे इसका कंसेंट्रेशन आ जाएगा M1, यहाँ पे इसका कंसेंट्रेशन क्या आ जाएगा M2। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला M1 M2 और उसके बाद हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमें यहाँ पे गिवन था। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें ई सेल, अब लेड के रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है, Pb+2 टू Pb, इसकी वैल्यू गिवन है -0.13 वोल्ट्स, और यहाँ पे E0 फॉर H पॉजिटिव टू H2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसका पोटेंशियल कितना आएगा जी, 0। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, E0 सेल निकालते हैं। नाउ E0 सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। नाउ दिस विल एक्ट एज एनोड, और नीचे वाला जो है वो हमारा क्या कर रहा है, कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। तो पोटेंशियल क्या आएगा, E कैथोड माइनस C एनोड, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 0 माइनस माइनस 0.13, तो इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 0.13 वोल्ट। E0 सेल आ गया हमारे पास, कितना जी, 0.13 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, नर्नेस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं।
तो ये हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। दिस वाज द फॉर्मूला। अब हमें एनोड भी मालूम है, कैथोड भी मालूम है, उनकी कंसंट्रेशन भी मालूम है। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हुए हम चले जाएंगे। नाउ ई सेल हमें निकालना था। ई नॉट सेल कितना है हमारा, 0.13 माइनस 0.0591 अपॉन 2। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, तो एन की वैल्यू 2 हो गई लॉग। अब एनोड को ना भैया पीबी, पीबी की कंसंट्रेशन हमें कितनी बोली है उन्होंने, 0.1 m, 0.1 m। कैथोड का कंसंट्रेशन उन्होंने बोला 0.2, राइट। और यहाँ पे इसके 2 मोल्स से हाइड्रोजन के, तो हम इसकी पावर कर देंगे 2। तो वैल्यूज पुट कर दी। अब फॉर्म आंसर निकाल लेते हैं हम। 0.13 माइनस 0.02955। अब इसे सॉल्व करते हैं भैया। लॉग कितना होएगा, 0.1 अपॉन 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2। सो 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, ये डेसिमल तो हट जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा ये, log 5/2। ठीक है, या तो उसे log 2.5 कर लीजिए या log 5/2 करके ही हम उसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो ये आ जाता है। तो अभी क्या करने का है, अपन को वैल्यूज पुट करते हैं। 0.13 माइनस 0.02955 log 5 माइनस log 2। तो हम यहाँ पे log 5 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है जी, log 50 की वैल्यू चेक करेंगे हम। log 50 की वैल्यू होती है हमारी 0.6990 माइनस 0.02955। log 5 होता है हमारा 0.6990, और log जो 20 होता है वो होता है 0.3010, 0.3010। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं। नाउ ई सेल will be equal to 0.13 minus 0.02955 into 09 minus 1 8 9 6 minus 3 3 0.3980। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। इट कम्स टू बी 0.13 माइनस 0.011 या 12 ले लेते हैं इसे, 117 था। एंड ई सेल will be equal to 0.118 वोल्ट। हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है, वो मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। ठीक है जी, वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, वो आप अपनी नोटबुक में जगह छोड़ दीजिएगा, उनको सॉल्व करिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। सेकंड और थर्ड पार्ट आपने खुद से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ऑब्जर्व्ड ईएमएफ of the cell PtH2 gas 1 atm
H positive 3 into 10 raised to power minus 4m salt bridge H positive M1 H2 gas 1 atm PT at 298 Kelvin. ये हमें सेल दिया हुआ था 298 Kelvin is 0.154 volts. Calculate the value of M1. Calculate the value of M1. चलिए जी यहाँ से हम निकालते हैं। अब क्या गिवन है, क्या निकालना है हमें? कंसंट्रेशन निकालना है किसका? M1 का। ठीक है जी, इसका कंसंट्रेशन हमें गिवन है, यहाँ पे M1 का कंसंट्रेशन हमें निकालना है। चलिए अब रिएक्शन देखते हैं हो क्या रही है। एनोड पे क्या रिएक्शन होएगा जी? एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन था, ठीक है जी, गैसियस स्टेट में था, 1 एटमॉस्फेयर था, वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें? H पॉजिटिव में, और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन है 3 इंटू 10⁻⁻⁴m, और एक इलेक्ट्रॉन वो कर जा रहा है लूज। अब कैथोड पे सेम हो रहा है। कैथोड पे क्या होगा? H पॉजिटिव था, M1 कंसंट्रेशन, ठीक है जी, वो ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन में, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में, ठीक है, गैसियस, और इसका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ठीक, तो कैथोड ये हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन पे हम इसे कर लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगा? H positive M1, this will give us H positive 3 into 10⁻⁻⁴m। ठीक है जी, यहाँ पे भी H पॉजिटिव बचा, यहाँ पे H पॉजिटिव बचा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो भैया यहाँ से हम नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो वो आता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log एनोड अपॉन कैथोड, log एनोड अपॉन कैथोड। तो आपको मालूम है एनोड का कंसंट्रेशन ये गिवन है, कैथोड का कंसंट्रेशन M1 गिवन है। क्लियर है जी? तो चलिए जी हम इसका यहाँ पे काम करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑब्जर्व्ड ईएमएफ ई नॉट सेल हमें गिवन है, कितना गिवन है? 0.154 वोल्ट्स। वैल्यूज पुट करते हैं यार सीधा यहाँ पे। इट बिकम 0.154 E cell will be equal to 0.154 minus 0.0591 अपॉन, अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 1। सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने गलती की है। ऑब्जर्व्ड ईएमएफ है, ई सेल है इसके इक्वल, ई नॉट सेल इसका 0 होता है, ई नॉट सेल 0 होता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, अगले पेज पे कर रहा हूँ मैं। 0.154 equal to 0 minus 0.0591 upon 1 log 3 into 10 raised to power minus 4 upon M1। ठीक है जी, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये सारा हो जाएगा कट। दिस विल बी 0.154 upon 0.0591 equal to minus log
3 × 10⁻⁴ अपॉन m1। ये लॉग को मैं माइनस को अंदर लेके जा रहा हूँ और ये बन जाएगा log m1 अपॉन 3 × 10⁻⁴। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.154 डिवाइडेड बाई 0.0591, 2.6057। So log m1 upon 3 × 10⁻⁴ is equal to 2.6057। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे log हटाना है तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा एक एंटी लॉग हट जाएगा। m1 upon 3 × 10⁻⁴, which is equal to anti-log 2.6057। तो हम एंटी-लॉग टेबल खोलेंगे, वहाँ पे 0.60 की 5 पे और फिर 7 पे चेक करेंगे। 0.60 की 5 पे वैल्यू 4027 और उसके बाद मीन डिफरेंस वाला 7 आएगा, 7 पे उसकी वैल्यू है 6, तो ये आ जाती है 4033। तो 4.033 इंटू 10⁻², m1 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आ जाएगा सही। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे m1 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 4.033 इंटू 10⁻²⁻4, 12.099 इंटू 10⁻²। ठीक है जी, या हम इसे क्या कर सकते हैं, 12.1 बना देते हैं इंटू 10⁻², m, और आई कैन राइट 0.121 m। सो m1 का जो कंसंट्रेशन है इट कम्स टू बी 0.121, 0.121 m। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन सेल आएंगे जिसमें कंसंट्रेशन हमें अलग अलग गिवन होगी, वो क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बड़े इजीली क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते कि वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है, एग्जामिनर जो है बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे। तो चलिए हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, बाकी हम उसके न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन। अब इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो हमारा जो ई सेल है इट कम्स टू बी 0, है ना, जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा तो भैया जो ई सेल है वो हमारा क्या हो जाता है, 0 तब होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईएमएफ जो सेल था हमारा उससे हम इसका रिएक्शन निकालेंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक सेल लिया, जिंक वाला ही लेते हैं, लेट्स सपोज तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस, और वो इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड में। ठीक है जी, मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालता हूँ Kc, दैट विल बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स Zn+2 इंटू, ये एक्वस स्टेट में रहेगा और कॉपर जो है वो सॉलिड स्टेट में रहने वाला है, अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिंक सॉलिड इनटू कॉपर +2 एक्वस। ठीक है जी, क्लियर है ये। तो ये हमारा ऐसा होता था।
अब हमें पता था जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते थे तो वहां पे हमारा जो सॉलिड होता था उसका कंसंट्रेशन वी टेक इट एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड, इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के सी, वो किसके बराबर आ जाएगा, Zn प्लस टू एक्वस अपॉन Cu प्लस टू एक्वस। एनोड अपॉन कैथोड वाला हो गया, क्योंकि एनोड क्या होता था हमारा जिंक और कैथोड क्या होता था हमारा, जिंक होता था एनोड और कॉपर हो जाता था हमारा कैथोड। एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज 0। तो अबव जो रिएक्शन था, जो ये एक नर्स इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब उसके लिए लिखा जाए तो एनोड अपॉन कैथोड, तो एनोड अपॉन कैथोड में क्या आ जाएगा, जिंक प्लस टू और कॉपर प्लस टू। ई सेल इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो ये ई नॉट सेल उठा के इधर लेके आता हूँ, माइनस में हो जाएगा माइनस ई नॉट सेल, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.0591, 0.0591 अपॉन एन। अब लॉग एनोड अपॉन कैथोड था, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लॉग के सी। सो दिस वाज द फॉर्मूला, दैट्स इट। तो ये वाला जो आ गया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। ठीक है जी, इसको दूसरे तरीके से लिखना है। एक और तरीका से हमने लिखा था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला तो फॉर्मूला हार्डली कभी यूज़ करना है, क्योंकि आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू उसमें ऑलरेडी पुट करके हमने 0.0591 अपॉन एन वाला फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, और यहाँ पे वो कभी कभी पूछता है कि लॉग के सी निकाल के दिखाओ। तो लॉग के सी की अगर वो निकालना है तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, लॉग के सी इज इक्वल टू एन अपॉन 0.0591 इंटू ई नॉट सेल। दैट्स इट। तो लॉग के सी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें बस पता होना चाहिए ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं।